Geely Media. किसी ने एक कैथोलिक मंक से यानी कि एक राहब से ये पूछा कि अगर आपको आपके मरने से कुछ ही लम्हे पहले इस बात का इल्म हो जाए कि आप जिस बात पर सारी उम्र यकीन रखे हुए थे, ईमान रखे हुए थे, मसीहियत पर और मसीह के मसलूब होने पर और फिर उनके जिंदा होने पर और उनके आसमान पर उठाए जाने पर, अगर ये बात आप पर कोई साबित कर दे आपके मरने से ऐन पहले कि ये सब झूठ था और ये सब एक दास्तान थी, तो आप क्या कहेंगे? उस मंक ने ये जवाब दिया कि अगर मेरे मरने से पहले मुझे कोई ये बात साबित कर भी दे कि मैंने तमाम उम्र जिस बात को अपना ईमान बनाया यानी कि मसीह की मसलूबियत और उनकी मौत और उनका जिंदा होना और आसमान पर उठाया जाना, ये सब एक बहुत बड़ा धोखा और फरेब था जिसमें मैं मुब्तला रहा। अगर ये बात साबित हो भी जाए तो मुझे अपने मरने से पहले अपनी गुजारी हुई जिंदगी पे कोई अफसोस नहीं होगा कि मैंने जो जिंदगी गुजारी वो पाकीज़गी की, रास्तबाजी की और नेकी और भलाई की जिंदगी थी। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे मरने से पहले कोई मुझे ये साबित भी कर दे कि मसीह ना तो था और ना वो मसलूब हुआ, ना वो मरा, ना उसे कब्र में रखा गया और ना ही वो जिंदा हुआ। तो इस मंक ने कहा मुझे कोई मलाल, कोई रंज और कोई पछतावा ना होगा। जैसी मैंने नेकी और भलाई और पाकीज़गी की जिंदगी बसर की है, मैं खुशी से उसे खुदा हाफिज कह के इस दुनिया से चला जाऊंगा। तो गोया मैंने जैसी भी जिंदगी गुजारी है मुझे उसमें कोई अफसोस ना होगा। लेकिन पौलुस रसूल का नजरिया या उनका मौकफ इससे सरासर फर्क है। तो आइए देखते हैं कि पौलुस रसूल इस सवाल का जवाब क्या देते हैं। पौलुस रसूल इसका जवाब कुछ यूं देते हैं। पहला ग्रंथियों उसके 15 बाब की 14 आयत से आगे पौलुस रसूल फरमाते हैं, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारी मुनादी बेफायदा है और तुम्हारा ईमान भी बेफायदा, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे, क्योंकि हमने खुदा की बाबत ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, हालांकि नहीं जिलाया। और अगर बिलफर्ज मुर्दे नहीं जी उठते और अगर मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा ईमान बेफायदा है, तुम अब तक अपने गुनाहों में गिरफ्तार हो, बल्कि जो मसीह में सो गए हैं वो भी हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह में उम्मीद रखते हैं तो सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। पौलुस रसूल के लिए सिर्फ ये काफी नहीं है कि अगर मसीह जिंदा नहीं हुए तो भी क्या, मैंने फिर भी एक मसीह के नाम की अच्छी जिंदगी बसर की। लेकिन नहीं, पौलुस रसूल ये नहीं कहते, बल्कि वो ये कहते हैं कि अगर मसीह जिंदा नहीं हुआ तो हमसे ज्यादा कोई बदनसीब इस दुनिया में नहीं है। यानी कि उनके लिए पछतावा ही पछतावा है कि ये हमारे कितनी बदनसीबी की बात है कि हम जिसकी मुनादी करते रहे वो तो एक झूठ साबित हुआ। हमसे बढ़कर कोई भी बदनसीब नहीं हो सकता, यानी कि हमसे ज्यादा कोई अहमक नहीं हो सकता, जाहिल नहीं हो सकता कि हमने क्या ईमान रखा उस बात पे जो थी ही नहीं। एक झूठ पर हम कायम रहे, झूठ की मुनादी करते रहे, एक झूठ की जिंदगी बसर करते रहे। अगर खुदा यीशु मसीह जिंदा ना होते तो जैसे मैंने शुरू में कहा, मसीहियत नाम की कोई चीज ना होती, कोई एक शख्स भी दुनिया में मसीह ना होता। मसीहियत की फाउंडेशन इसी एक नुक्ते पे है कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुए। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा ना होते तो हमारा ईमान, हमारी उम्मीद हमारे लिए कुछ भी ना होता। लेकिन आज भी जब मसीही लोग किसी जनाजे में जाते हैं तो वहाँ जनाजे पे क्या कहा जाता है, क्या अल्फाज दोहराए जाते हैं? यही अल्फाज दोहराए जाते हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने हमें उस उम्मीद के लिए बख्शे हैं कि ये जिंदगी मौत तक महदूद नहीं है। मसीही के लिए कब्र रुकने की, ठहरने की जगह नहीं है, वो मुस्तकिल कयाम नहीं है। ना मसीह के लिए ठहरने की जगह थी और ना मसीही के लिए। कब्र मसीह के लिए और मसीहियों के लिए एक गुजरगाह है, जैसे मसीह के लिए थी मसीहियों के लिए भी। चूंकि मसीह जिंदा हुए उस पे ईमान रखने वाले, जैसे कि कलाम पाक में लिखा है, जो मसीह में सो गए वो मसीह में जिंदा भी किए जाएंगे। चूंकि मसीह जिंदा किया गया उस पर ईमान रखने वाले भी जिंदा किए जाएंगे, क्योंकि खुदा यीशु मसीह ने मौत को फतह किया। अगर खुदा यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए तो हमारा ईमान बेफायदा। दुनिया में हमसे ज्यादा कोई बढ़कर बदनसीब नहीं है। लेकिन आइए देखें पौलुस रसूल आगे क्या कहते हैं। पहला ग्रंथियों 15 बाब की 20वीं आयत से आगे हम देखते हैं, लेकिन फील वाक़या यानी कि दर हकीकत के सच तो ये है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। चूंकि मसीह जिंदा है इसलिए उन पे ईमान रखने वाले हम लोग भी उनमें अब्दी जिंदगी के वारिस होंगे। तो मसीहियत पर सबसे बड़ा
बड़ा अटैक हमेशा खुदा यीशु मसीह के जिंदा होने को लेकर ही किया जाता है। अगर खुदा यीशु मसीह जिंदा नहीं हुए तो फिर हम लोग किस चीज की उम्मीद लगाए बैठे हैं। जैसे पौलुस रसूल ने कहा कि हमसे ज्यादा कोई पद नसीब ना होगा, लेकिन चूंकि मसीह जिंदा है और आसमान पर उठाएगा और खुदा की हुजूरी में है, खुदा यीशु मसीह के आगे हर घुटना झुकेगा, बल्कि झुक चुका है। कैसे? जिस दिन खुदा यीशु मसीह जिंदा हुए, हफ्ते के पहले दिन, वो आज भी पूरी दुनिया में एक हॉलीडे है। चाहे कोई मसीही है, चाहे कोई गैर मसीही, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, जिनका मसीहियत से कोई ताल्लुक नहीं बल्कि मुखालिफिन मसीह है, वहाँ भी छुट्टी का दिन वही है जिस दिन खुदा यीशु मसीह जिंदा हुए। आज भी सारी दुनिया खुदा यीशु मसीह के कैलेंडर को ही फॉलो करती है। मसीह ही तारीख आलम के मरकज हैं। सारी दुनिया की तारीख या बीसी है कबल अज मसीह या एडी है बाद अज मसीह। कुल जमानों के मरकज और महवर खुदा यीशु मसीह है। चूंकि खुदा यीशु मसीह जिंदा है, हमें उम्मीद है, हमारा ईमान है कि मौत हमें खुदा यीशु मसीह के प्यार से जुदा नहीं कर सकती। जैसे पौलुस रसूल ने लिखा है कि ना मौत और ना कोई और चीज हमें मसीह के प्यार से जुदा कर सकती है। Because he lives, we shall live. Blessed be the name of Lord Jesus Christ. Thanks for watching.